हेलो दोस्तों। आज हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 445 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 3.514 यूज कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी एक बर्तन है जिसकी बेलन के आकार की गर्दन है और उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और ये कह रहा है कि इसमें पानी भरा गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और गोले का आयतन का। अगर दोनों मिलाकर हमारा 345 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले एक आप गोला बना लो। कुछ है, हाथ से ही बना लेते हैं गोला जी। ये आप गोला बना लिया, ठीक है। ये गोला बन गया। इसके ऊपर बेलन, तो हमने इसके ऊपर इसकी गर्दन कैसी कर दी? बेलन की कर दी। ये गर्दन कैसे होगी? बेलन की होगी। अब क्या कह रहे हैं? गोलेकार का व्यास, इसका पूरा व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर, ये पूरे का व्यास। और साथ में क्या कह रहे हैं? अब बेलन की तरफ आ जाओ। बेलन का क्या कह रहे हैं? बेलन की लंबाई कितनी है? ये है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है? ये पूरा, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो दिया है उसको लिखो और सॉल्व करो। जो जो हमें दिया गया है लिखेंगे। गोलाकार, इसकी बात चली, ये गोलेकार भाग का व्यास हमें कितना दे रखा है? 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम मानते हैं इस कैपिटल आर, ठीक है। गोलाकार भाग मान लो या गोले का मान लो, तो लिखेंगे गोला ले लेते हैं। गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? वो व्यास को हम डी से दिखाते हैं, डी, व्यास डी होता है, त्रिज्या बराबर 8.5/2, त्रिज्या यही होती है। उसके बाद हमें क्या देखा? बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर हमें कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? बेलन का व्यास दे रखा है हमें, का व्यास, बेलन का व्यास हमें कितना दे रखा है? बेलन का व्यास दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। डी बराबर हमें कितना दे देगा? 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगी? 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा या नहीं? तो कुछ नहीं। तो हमें क्या याद करना है? उसने इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा उसने, तो हमें लिखेंगे इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसमें जो पानी भरा जाएगा। तो इधर लिखो, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा? गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन।
गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला रख दो और बेलन का आयतन का फॉर्मूला रख दो। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई, गोले का आयतन को स्मॉल आर मान वो कैपिटल आर क्यूब प्लस, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू है वो रखो, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रखो 4/3, हमें पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें। हाँ, कह रहे हैं पाई बराबर 3.14 यूज करो, तो पाई की गुणा 3.14 गुणा आर हमें कितना दे रखा है? आर दे रखा है हमें 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2, फिर ये आ गया प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखा। पाई है 3.14 गुणा आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 1 गुणा 1 गुणा एच हमें कितना दे रखा है? एच दे रखा है 8। ठीक है, तो अब आराम से इसको सॉल्व करो, तो 2 दूनी 4 यानी 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये एक ही बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14/3 गुणा 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5 बट्टे में ये गुणा में 2, ये वाला 2 बच रहा है, बाकी ये 2 दूनी 4 से 4 एकम 4 एक ही बार में कट जाएगा, प्लस 3.14 और ये 8 की 1 में गुणा करोगे तो 8 ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अगर हम इस 2 से इसको काट दें तो हमारा कितना आ जाएगा? तब हमारा आ जाएगा 1.57 गुणा, उसके साथ साथ हम 8.5 की गुणा कर दें, और ये वाला 8.5 ऐसे लिख दो। इन दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? गुणा 72.25 प्लस इसके पूरे बट्टे में कितना है? 3 है। ठीक है, और ये 3.14 की अगर हम गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 25.12। ठीक है, उसके बाद हम 1.57 गुणा 8.5 गुणा 72.25 इन तीनों की गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 964.17। इन तीनों की गुणा करने पे इसके बट्टे में 3 प्लस 25.12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो इसको 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। भिन्न तो आपको सॉल्व करना आती होगी। 964.17, अगर ये इसके पूरे में बट्टे में 3 लेंगे तो इसके 3 से गुणा इधर कर देंगे प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा? 75.36/3, ये हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1039.53/3। अब इस 3 को हम इससे काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था एक बच्चे ने ये ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है? 346.51। तो ये लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा माप सही नहीं है, बस ये लिखे, यही आंसर होगा। अतः आंसर तो हमारा यही हो गया, अतः बच्चे द्वारा माप सही नहीं
है, क्योंकि उसने जो नापा था वो आया था 345 और हमने जो ज्ञात किया वो आया 346। तो उसने जो मापा था वो उसने गलत मापा था। ठीक है, ये देखो 300, ये सही नहीं है, सही उत्तर 346.51 है। तो 346.51 है। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी इस क्वेश्चन में इतना बड़ा कुछ नहीं था। क्वेश्चन में सब कुछ दिया रखा था। गोले का व्यास दे रखा था, हमने उसकी त्रिज्या निकाल दी। बेलन की ऊंचाई दे रखी थी, बेलन का व्यास दे रखा था, बेलन की हमने त्रिज्या निकाल दी। इससे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो हमें पानी का आयतन मतलब बर्तन में गोला भी है और बेलन भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा पूरा आएगा। यानी ये एक बर्तन है। ठीक है, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये फॉर्मूला रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें। धन्यवाद।